जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। हर स्टूडेंट कैंपस ही क्यों चाहता है? कैंपस पाने का असली तरीका क्या है? ऐसे कौन सी गलतियां हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए? प्रेफ़रेंस भरते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? और कौन-सा वो हिडन पॉइंट है, जिनके बाद हमें एकदम पूरा तय हो जाता है कि मेरा कैंपस ही होगा और ये भी तय हो जाता है कि मेरा कैंपस में नहीं होगा, बाहर कॉलेज मिलेगा। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता उनको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा या कैंपस। बाद में वो भौचक्के रह जाते हैं, अरे! मुझे कॉलेज मिल गया, अरे! मुझे ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए था लेकिन यूनिवर्सिटी मिल गया। इन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था अगर आप 100 कमेंट कर देंगे तो ये वाला वीडियो मैं बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। मेरी ज़िम्मेदारी आपके माता-पिता की तरह है। जिस दिन आप लोग इस बात को समझ जाओगे, उस दिन आपके लिए मेरी इम्पोर्टेंस और गेला एकेडमी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। पहले वीडियो की रूपरेखा समझ लीजिए कि इस पे हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। कैंपस क्यों ज़रूरी है ना? ऐसा क्या बात है कैंपस में, ऐसा क्या रखा हुआ है यार, कैंपस हर किसी को चाहिए ही चाहिए। क्या कैंपस मिलने के लिए जुगाड़ वगैरह भी लगाना पड़ता है, पैसे वगैरह भी पे करने होते हैं या कहीं से सोर्स पावर लगवाना होता है, फ़ोन कर दिया काम हो जाता है? क्या ऐसी सावधानियाँ हैं कि जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें कैंपस चाहते हुए भी नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनके मार्क्स, रैंक बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनको कैंपस नहीं मिल पाता है, जबकि वो चाहते भी हैं। कैंपस कैसे मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। वादा, आपका वादा मेरा वादा। मैं अपने वादे के प्रति खरा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप बताना। हर विद्यार्थी ये जानना चाहता है कैंपस क्यों ज़रूरी है। अभी कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कॉलेज में क्या इम्पोर्टेंस है और कैंपस की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर भी छोटी-सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपका जो वातावरण रहता है ना, वातावरण, वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। बहुत ज़बरदस्त मतलब सीनियर रिसर्च स्कॉलर बहुत होते हैं, प्रोफ़ेसर बहुत वगैरह होते हैं, सीनियर प्रोफ़ेसर बहुत होते हैं। यहाँ पे जो पेपर वगैरह होते हैं, पब्लिश वगैरह होते हैं, आपको आए दिन खबर मिलती रहेगी। अच्छा, उनका पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा, उनका पेपर छप के आया। आप हमेशा जानकारी से फुलफ़िल रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑन कैंपस ही हो, सब तरफ रिसर्च स्कॉलर चल रहे हैं चारों तरफ। कहते नहीं उस भीड़ में चले जाते हो, तो उस भीड़ में कैसी भीड़ है? रिसर्च स्कॉलरों की भीड़ है। इसलिए आपके पास जानकारी बहुत होती रहती है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे सेमिनार सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हमेशा होते रहते हैं। और जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है तो अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी और प्रोफेसर, इसके अलावा कभी-कभी जब इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है तो विदेशों के भी प्रोफेसर और विदेशी स्टूडेंट आते हैं, जिनसे आपको मिलने का मौका मिलता है, इंटरैक्टिव होते हैं और ये समझ में आता है कि उनके यहाँ रिसर्च का क्या कल्चर है, हमारे यहाँ क्या कल्चर है। और आप ये गेस कर रहे होते कि वाह! क्या प्रेज़ेंटेशन दिया, मैं भी किसी दिन ऐसे ही सेमिनार में बोलूँगा, मैं भी अपने पेपर को ऐसे ही पढ़ूँगा। तो इसलिए कैंपस ज़रूरी हो जाता है। और अगली चीज़ क्या होती है कि आपको यहाँ पर संसाधन बहुत मिलते हैं। अरे भाई, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हथियार। और हथियार ऐसा नहीं कबाड़ा हथियार, अच्छे हथियार, तेज़ धारदार हथियार और वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग हथियार, जो वर्तमान समय में एप्लीकेबल हों ऐसे हथियार, वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। अब रहता कहाँ है? पुस्तकालय में। हर यूनिवर्सिटी का एक पुस्तकालय होता है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि आपको पीएचडी कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी का 28 घंटे का आईडी भी चाहिए। आज बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपको 28 घंटे की सेंट्रल लाइब्रेरी का पास भी चाहिए पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, है ना? हम लोगों ने तो किया है। मैं तो अभी जल्दी किया इसलिए मुझे ज़हन में आ गया तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, ताकि आज से ही आप लोग अवेयर रहो। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में जब आप 28 घंटे पढ़ोगे, वो तो 28 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, जिसका आपको पास बनवाना ही पड़ेगा। कैसे बनेगा वो भी बता दूँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक? और आप इसके अलावा भी सेंट्रल लाइब्रेरी में रिसर्च वाला सेक्शन अलग होता है, वहाँ जाके आप ढेर सारी रिसर्च थीसिस और सिनॉप्सिस वगैरह पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और अगली चीज़ क्या हो जाती है कि आपका यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा होता है। कि भाई यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा होता है। आपको हमेशा पता चलेगा प्रोफ़ेसर की भर्ती कहाँ आई है। आपको हमेशा पता चलेगा प्रोफ़ेसर की भर्ती कहाँ आई है।
आपको ये भी पता चलेगा गेस्ट फैकल्टी की भर्ती कहाँ आई है ना। और आप पीएचडी के दौरान ही बहुत जगह अप्लाई कर पाएंगे और बहुत सारे प्रोफेसर जो आपके टच में रहेंगे, यूनिवर्सिटियों में रहेंगे ना, वो खुद आपके लिए कहेंगे गौतम फॉर्म आया उस यूनिवर्सिटी का, भर देना, हमारे मित्र हैं उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं उनसे फ़ोन करके बोल दूंगा आपका काम हो जाएगा। फॉर्म भर देना, गलती मत करना फॉर्म भरने में, और जब फॉर्म ही नहीं भरोगे तो मैं क्या कहूँगा तुम्हें यार। तो बहुत सारे नेटवर्किंग जब हमारा रास्ता बन जाता है, लोगों के टच में आ जाते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जब आप अच्छे होंगे ना तभी आपका काम होगा। आप निहंगम रहोगे, निखट्टू रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये पहले मैं बोल दे रहा हूँ, याद रखना। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक। अगली चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे वो एकेडमिक बहुत अच्छा होता है। एकेडमिक बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा का मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे अधिकतर बच्चे जेआरएफ वाले, अधिकतर बच्चे जेआरएफ वाले, अधिकांश बच्चे जेआरएफ वाले, जो प्रोफेसर रहेंगे 2-2 3-3 बार जेआरएफ, 5-5 बार जेआरएफ, ऑल इंडिया रैंक के साथ। मेरा खुद भी ऑल इंडिया रैंक 15 है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ढेर सारे रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे, आप नेट होंगे तो आपको एक तरह से इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, जो आपके साथ चलेगा। भैया नमस्ते, आपका जेआरएफ है, मेरा भी 2 नंबर से रह गया, 1 क्वेश्चन से रह गया, तो वो आपको रियल आइडिया बताएगा, रियल गाइड करेगा। तो अगली बार जब आप बैठोगे तो आपका भी जेआरएफ आ जाएगा। जिस दिन जेआरएफ आएगा ना, यकीन मानो खोपड़ी घूम जाएगी, इतनी खुशी कि कसम खुदा की आपसे बता नहीं सकता। तो ये कल के वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आज मैं सिर्फ ये इसलिए बता देना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें लगे कि हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं, क्या जुगाड़ वाला कोई मैटर है? देखो भाई, इंडियन कल्चर और यूनिवर्सिटियों का जो कल्चर है ना, इसमें जुगाड़ 50% से ज़्यादा लगता है। जुगाड़ 50% से ज़्यादा लगता है। और जुगाड़ लगाना ही क्यों है? जुगाड़ लगाना ही क्यों है? जब रैंक अच्छा है, कैटेगरी रैंक अच्छा है, टोटल स्कोर अच्छा है, आप नेट पास है, जेआरएफ पास है, तो जुगाड़ लगाना ही क्यों है? बाकी जो ओनली पीएचडी हैं रेट वाले, उनको भी अभी बता रहा हूँ कैसे आपको मिलेगा, है ना। तो जुगाड़ का मैटर क्या काम करता है? जुगाड़ में ये काम करता है, अगर आप ये जान पाएँ कि किस प्रोफेसर के अंदर कितनी सीट है, कितनी सीट है, तभी तो आप जुगाड़ लगाएंगे, पहला चीज़। दूसरा, या तो जो कैंपस के बच्चे हैं उनको प्रोफेसर ने खुद बोला हो कि बेटा मेरे अंदर एक सीट है पीएचडी में, मेरा नाम डाल देना। इसीलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय क्या करता है, वो अपनी सारी चीज़ें प्राइवेट रखता है। ये बिल्कुल रिवील नहीं करता है कि कॉलेज में कितनी सीट है, किस प्रोफेसर के अंदर कितनी सीट है, यूनिवर्सिटी में किसके अंदर कितनी सीट है, ये कभी नहीं बताता गोरखपुर विश्वविद्यालय, या अधिकतर यूनिवर्सिटियाँ नहीं बताती, ठीक। आपको ये कब पता चलेगा? जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी 16 के बाद, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 18 से लेकर 21 के बीच में, और जब 25 मई से लेकर 9 जून के बीच में गाइड की लिस्ट आएगी, तभी आपको पता चलेगा। गाइड की लिस्ट कब आएगी? मे भी 25 से लेकर 9 जून, ये मई है, इसके बीच में गाइड की लिस्ट आएगी, तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर के अंदर कितनी सीट है, कॉलेज के कितने प्रोफेसर हैं उनके अंदर कितनी सीट है। जब ये आ जाएगी मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, ठीक। और इसमें कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जुगाड़ लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक। पहला चीज जो सावधानी आपको रखना है, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। आंख बंद करके भरोसा ना करो कि किसी ने कह दिया एकदम ब्लाइंड विश्वास कर लिया, उसी के वेट में रह रहे हो कि सर उन्होंने तो कह दिया है, गौतम सर ने तो कह दिया, मैंने गौतम सर से बोल दिया है, वो तो मेरा करवा ही देंगे। तो इस तरह से किसी पर ब्लाइंड विश्वास मत करना, किसी भी तरह, किसी पर भी। अपना काम खुद करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब आप लोग प्रेफरेंस भरेंगे, प्रेफरेंस भरेंगे, प्रेफरेंस भरेंगे, है ना, जब इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका पहला काम है कि जिसका भी नाम भर रहे हो उस प्रोफेसर से आपकी बात होनी जरूरी है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर के भर रहे हो, उनको आपने बताया ही नहीं, आपने भर दिया। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का नाम भर रहे हो, उनको आपने बताया ही नहीं, उनको आपने भर दिया। तो ऐसे आप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगला चीज, लास्ट टाइम का तक वेट ना करो भाई कि सब लोग भर लें, जब बचेगा तो मैं भर लूंगा। यूनिवर्सिटी में
बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि काम लेंगे, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बैठाए रहेंगे या एग्ज़ाम में ड्यूटी लगेगा, बार-बार बुलाएँगे। तो लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना। अगर लास्ट टाइम तक आप लोगों ने वेट किया, तो यकीन मानिए आपका कैंपस में सिलेक्शन नहीं होगा, कैंपस में सिलेक्शन नहीं होगा। और अगली चीज़ क्या है कि हमेशा इन्फॉर्मेशन लेते रहें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें। इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? आपका विभाग देगा, डीडीयू की वेबसाइट देगी, या सबसे आसान तरीका गौतम सर से जुड़ जाइए, उनके टेलीग्राम से, उनके व्हाट्सएप चैनल से आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक? अब कैंपस कैसे मिलेगा या कैंपस कैसे मिलता है? सबसे पहले जो आपका रेट एग्ज़ाम हुआ है ना, ये स्कोर भी आपका काफ़ी मायने रखता है। जो रेट एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आपने अभी रिजल्ट आया है ना, आप टोटल नंबर जितना पाए हो, जो व्यक्ति 60 से ऊपर हैं 100 में, जो लोग 60 से ऊपर हैं, उनको अधिकांश चांस है कि उनको यूनिवर्सिटी मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा जिनका रैंक दोनों रैंक, चाहे जनरल रैंक हो चाहे कैटेगरी रैंक हो, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक जिनका हाई होगा, यानी कि कैटेगरी जनरल रैंक में जो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेंगे, उनको अमूमन ये रहता है उनको कैंपस मिलेगा ही मिलेगा। और कैटेगरी रैंक में जो 1 से लेकर 5 के बीच में रहते हैं, उनको कैंपस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक? अब अगला चीज़, जो बच्चे जेआरएफ हैं, देखो भाई, जेआरएफ वाले मेहनती बच्चे होते हैं और जानकार बच्चे होते हैं, इसीलिए उनका जेआरएफ हुआ है, इसीलिए वो इस जेआरएफ कैटेगरी में आए हैं। और हर प्रोफेसर ये चाहता है कि आप उनके अंदर पीएचडी करें, आप उनके अंडर पीएचडी करें। प्रोफेसर को कैसे पता चल जाता है कि आप जेआरएफ होल्डर हो? अरे यार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, नेट का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड और सारी चीज़ें लेके आओगे ना, तो उनको पता चल जाता है। कभी-कभी प्रोफेसर आपको खुद ही फ़ोन कर देंगे कि बेटा ऐसा है, मेरा नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? तो जेआरएफ वालों को तो मिलेगा। इसके अलावा जो नेट वाले हैं और रेट वाले हैं या ओनली पीएचडी वाले हैं, उनको कैंपस कैसे मिलेगा? इनको भी कैंपस मिलता है, अगर ये लोग सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन के साथ कैंपस में, विभाग में, डिपार्टमेंट से और जिसके अंदर सीट है उससे मिलते रहें, तो आपको सीट मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेआरएफ होल्डर हैं, जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनको सीट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बड़े और स्मार्ट में रहते हैं, अरे मेरा रैंक 1 आया है, मेरा रैंक 5th आया है, मेरा तो जेआरएफ है, मुझे उनको नहीं मिल पाता। और जो ये बच्चे है, ठीक? और अगली चीज़ होती है गाइड, आपका डिपार्टमेंट। ये दोनों लोग क्या करते हैं, आखिरी फैसला करते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से उसको फॉरवर्ड करा लेता है कि हाँ, इस बच्चे ने मुझसे बात किया था, इस बच्चे का पीएचडी, ये बच्चा मुझे चाहिए, फॉरवर्ड करा लेगा, आपको कैंपस मिल। गाइड की लिस्ट आने दीजिए पहले, आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 3 दिन बाद आने वाली है, वो आ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, आप सब कर लीजिएगा कि किसके अंदर कितनी सीट है। हालांकि कोई से आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जानकारी में निकल के आएंगी, उस दिन मैं आपको बताऊंगा और कितना बेहतर तरीका होगा कि ठीक। तो वादा, मैंने तो अपना वादा निभाया, इतनी जानकारी आपको दी जितनी मैंने अपने पूरे तन मन देर कर रहा हूँ। पिछला वादा था 100 कमेंट का, क्या इस वीडियो में 100 कमेंट और 100 लाइक से ऊपर पहुँच जाएगा? इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपके लिए, अगर इतना काम कर रहे हैं हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, सर मैंने आखिरी तक वीडियो देखा था। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलें, क्योंकि धीरे धीरे आप मैं पूरे नोटिफिकेशन, एडमिशन, इंटरव्यू, काउंसलिंग सब कुछ लेके आने वाला हूँ। अभी फिर जब रिदम आ जाएगा तो यकीन मानिए एक नोटिफिकेशन की जानकारी देनी मेरी पूरी